तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू। और जैसे मैंने कहा कि वन दरोगा की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कंटिन्यू एक सीरीज चला रहे हैं। अभी तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जल्द से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और ऑफलाइन क्लास जो है स्टार्ट होने जा रही है। आज हम लेकर के आए हैं जो हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर जो है वो डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है ना। और कैपेसिटर की जो है हम कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो दोस्तों जो है कैपेसिटर का जो सिंबल होता है दोस्तों वो दो प्लेटें होती हैं, है ना। इस प्रकार से ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो देखते हैं तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। या फिर फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो कैपेसिटर है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, उस कैपेसिटर का जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप किसी भी कंडक्टर को क्या करोगे, चार्ज प्रोवाइड कराते हो, तो किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। इट मीन्स जैसे जैसे आप क्या करोगे कंडक्टर या कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज प्रोवाइड करवाते रहोगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स क्यू। यदि यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन है तो जिसको आप रिमूव करोगे तो इसकी जगह पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसको डिनोट करेंगे सी से। कैसे करेंगे, सी, ओके, इनटू वी। तो हमने यहाँ पे जो ये सी है ना, जिसको हम यहाँ बोलेंगे कैपेसिटर, और इसी की हमको डायमेंशन निकालनी है। तो सी इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों। तो क्या कहा मैंने, कैपेसिटेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो यदि आपको चार्ज की डायमेंशन सभी को पता होना चाहिए, है ना। चार्ज की डायमेंशन क्या है, 80, ओके। और पोटेंशियल की डायमेंशन यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल को जो है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो यहां से निकाल सकते हो। तो वर्क डन की यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर ई की पावर -2 अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन मैंने भी क्या कहा, 80। ये देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोस्तों, ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है। इसको आप क्या करो, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाइए। तो एम एल स्क्वायर। अब यहाँ टी की पावर 1 है, जब आप इसको नोमिनेटर में जाओगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब -1। तो माइनस का 2 ये है और माइनस का 1 ये हो जाएगा। तो टी की पावर कितनी होगी दोस्तों, -3। वैसे ए यहाँ से ऊपर जाएगा तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ से पोटेंशियल की डायमेंशन क्या आ गई, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है ना। यहाँ पुट कर दीजिए। तो ml स्क्वायर ए की पावर -3 ए की पावर -1, ये देख लीजिए, है ना। फिर वही, इसको भी यहाँ से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आप किसको जो है ले जा लीजिए। यहाँ देखिए m की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर ऑलवेज कितनी होती है, 1। यहाँ से ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी पावर। यहाँ देखिए एल की पावर पॉजिटिव है, नोमिनेटर में जाएगा नेगेटिव। टू की पावर यहाँ पे -3 है और ऊपर नोमिनेटर में टी की पावर 1 है, कितनी है, 1।
नेगेटिव पावर अगर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, टी की पावर 3 प्लस 1 तो टी की पावर 4, वो भी कैसी पॉजिटिव, ठीक है ना। ए की पावर यहाँ नेगेटिव है, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए ए की पावर कैसी है, प्लस है, प्लस वन कितना हो गया, प्लस का 2, इट मीन्स ए की पावर कितनी हो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस जो डायमेंशन फॉर्मूला आया, एम इनवर्स एल की पावर -2 पी की पावर 4 और ए स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन को मैच कर लीजिए, ऑप्शन को मैच कर लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -4 आई की पावर -2। अब आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाना यहाँ पे कि यहाँ पे तो आई लिखा हुआ है स्क्रीन पे और सर ने यहाँ पे ए लिख दिया। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये कहाँ से, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, इट मीन्स आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ये तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू, ठीक है ना, तो ऐसा आप ला सकते हो। तो आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम इनवर्स एल पावर -2 टी पावर 4 आई, ठीक है। ये क्या लीजिए उसमें आई, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है find out the correct expression of the capacitance of a parallel plate capacitor where A is the area of the plates and D is the distance between the plates and epsilon naught is the permittivity of the medium। अब जब हम जो है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जिसमें अभी क्या कहा, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, कैपेसिटर जो है दो प्लेट्स होती हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल होती हैं। इन सपोज दैट यहाँ पे जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया है माना वो ए है, और जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है। किसी भी कैपेसिटर का जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है सी, वो हमेशा उन प्लेट्स के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ में आ रही है। इट मीन्स जिस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उस प्लेट की कैपेसिटी क्या है उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। सेकंड, यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर जो प्लेट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज दैट डी है, तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। मतलब क्या कि जैसे जैसे प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यदि आप डी को डिक्रीज करोगे तो सी इंक्रीज होगा। आई बात में, ठीक है ना। और दूसरा कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है वो इन प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उस पर भी डिनोट, उस पर भी जो है डिपेंड करता है। यही बात समझ में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्म में आप लिखना चाहूंगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना। व्हाट इज दिस इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो आप मैच कर लीजिए, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो पहले प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी। मैच कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has a plate area of 100 centimeter square and is separated by a distance of 20 millimeter. Find its distance. तो दोस्तों जरा देख लीजिए, हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया, ध्यान से देखें, एरिया इक्वल टू 100
सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोस्तों आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो ये तो 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है कितने का? 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 का डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर का स्क्वायर है दोस्तों, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ओके, तो आप लिखेंगे 100 इंटू 2 4, तो 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे? ठीक है, एरिया आ गया। को डिस्टेंस दिया क्या बच्चा? 20 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर यूज करता है 20 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना? तो क्या निकाला है आप लोगों ने? कैपेसिटेंस निकाला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकलेगा दोस्तों, वो कितना निकलेगा? मैंने क्या कहा? सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बहुत सिंपल सा है ना? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, its numerical value is 8.854 into 10⁻⁻12. What is the basic unit of epsilon naught? कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया कितना है बता? 100 इंटू 10⁻⁻4। आप चाहो तो 100 को लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10⁻² इंटू 10⁻⁻4। ठीक है ना? डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी? 20 इंटू 10⁻³ तो 20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना? सी इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻। अब यहां देख लीजिए, माइनस का 12 इंटू 10⁻⁻, यहाँ 4 में से अगर 2 को आप माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा? माइनस का 2। यहाँ 20 है ना, जो इस जीरो को जो शिफ्ट कर दो, मतलब मैं 20 को बच्चा ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 या 10⁻1। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, उसमें से 10⁻1 को माइनस कर दो, 10 कितना रहेगा? माइनस का 2। इस माइनस को 2 को ना डिनोमिनेटर में ले जा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10⁻2। ठीक है ना? और डिवाइड 2 से। तो यहाँ देख लीजिए 10⁻⁻2 और 10⁻+2, इसमें से इसको कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि एक पावर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब आप 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। देख लीजिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 रहा 1 बना 14, 2 7 जा 14। पॉइंट लगेगा अपने प्लेस पे। तो आप देख पा रहे होंगे क्या आंसर आ रहा है? 4.427 इंटू 10⁻⁻12। देख लीजिए, आप ऑप्शन मिला करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 4.425 इंटू 10⁻⁻12। तो ध्यान देना दोस्तों, जो आपका रेजिस्टेंस होती है उसकी जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। और एक फैराड जो है बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट होती है ना, बहुत बड़ी लार्जेस्ट यूनिट होती है, इसीलिए इसको जो है ये कोई फैराड या माइक्रो फैराड में इसको जो है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी 4.425 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। दिस इज अ राइट आंसर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, what is the net electric field in the outer region above the upper plate and below the lower plate in a parallel plate capacitor? ये आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा, कैपेसिटर की एक प्लेट है दोस्तों, दूसरी प्लेट है। ठीक, तो अपर और लोअर की बात कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम चेंज करूंगा, और जब मैं इसका डायग्राम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको। ठीक है ना? एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है। मैंने इस वाली प्लेट को क्या किया, किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको जो है एक वायर के थ्रू जो है ऐसे कनेक्ट किया।
और इसकी जो लोअर प्लेट है इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए बस, ठीक है ना। ये रहा। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस वायर की हेल्प से, इस एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। अब जब मैं इसको क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज दूंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो आपकी अपर प्लेट है, इस अपर प्लेट के इनर रीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे मैं इसको बाहर से क्या करूंगा, चार्ज सप्लाई करूंगा, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, जो अपर प्लेट है उसके जो इनर साइड है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स इसके आउटर सरफेस पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। ठीक, तो जो लोअर जो प्लेट है ना, उस लोअर प्लेट के जो ये इनर रीजन है, इस इनर रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देख लीजिए। तो इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना आप। इस वाली प्लेट पे इनर पार्ट पे नेगेटिव चार्ज और आउटर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों आया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण। ठीक है ना। अब होगा क्या, तो हमने जो ये प्लेट, सेकंड वाली जो प्लेट है, इसको हमने क्या किया कि से कनेक्ट कर दिया। जब इसको अर्थ से कनेक्ट किया, तो यहाँ का जो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस वायर की हेल्प से क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और चला गया अर्थ के अंदर। तो जब ये बाहर का पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। ठीक है। आउटर सरफेस जब इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लोअर प्लेट और जो अपर प्लेट है उसके आउटर सरफेस पे। तो यहां देख लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि वो बात कर रहा है कि जो अपर प्लेट है उस आउटर सरफेस पे, और जो लोअर प्लेट है उसके भी आउटर सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ 10 raised to power 12 electrons are transferred from the one conductor to another of a capacitor and potential difference of 10 volt between the two conductors। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, क्या दो कंडक्टर्स हैं, ये देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, है ना। आप कंडक्टर ए ले लीजिए और बी, इस पे कुछ चार्ज था, इस पे कोई चार्ज है ना, जो चार्ज, और ये यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ लगे, बी में। तो आपसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो जब आप यहाँ पे इसको फाइंड करोगे, तो कैसे फाइंड करोगे इसको, सिंपल सा, आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही होगी, यार इलेक्ट्रिक चार्ज तो दे ही नहीं रखा है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वो किसी भी कंडक्टर पे क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज क्या करता है, शो ऑफ करता है। इट मींस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, क्यू फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एन गिवन है, एन क्या है, गिवन है। एन कितना है बच्चा, एन की पावर 12 इंटू ई। आप डायरेक्ट शॉर्ट में इधर को सॉल्व कर रहा हूं, आप क्यू की जगह क्या करेंगे, एन इंटू ई लिखेंगे। ठीक है ना। और नीचे पोटेंशियल, तो सी इक्वल टू एन की जगह 10 की पावर 12 इंटू ई की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सबको मालूम ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। पोटेंशियल है बेटा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए,
इस 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 1। इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो c इक्वल टू 10 की पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज की पावर, अब देखो ये प्लस का 1 है, डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 19 और माइनस का 1, 10 की पावर माइनस 20। ये देख लीजिए, ठीक। आंसर आप मैच कर लेंगे अब। c इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 20 में से 10 को वो 12 को माइनस कर दीजिए, माइनस का 8, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी? फैरेड। तो आप मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 1.6 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 8 फैरेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटर की क्या है, दो प्लेटें हैं, है ना। दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। माना इनका कैपेसिटर जो एरिया है वो ए है और इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, तो कह रहा है कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा। ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी मिनिमम। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए हमने क्या किया कि कैपेसिटर की जो फर्स्ट वाली प्लेट है उसको मैंने आपको क्या कहा कि किसी उसकी हेल्प से आपने इसको क्या कर दिया, वायर की हेल्प से किसी मशीन से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज देंगे, पॉजिटिव। और जो सेकंड वाली प्लेट पे इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके इनर पार्ट पे, है ना। और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस वायर की हेल्प से क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव, दोनों प्लेटों पे चार्ज जो डेंसिटी है वो सेम है ना। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा उतना नेगेटिव इस पे होगा। अब होगा क्या कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू क्या होती है, नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना। अब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, दोनों पे जो है चार्ज की डेंसिटी सेम है, तो होगा क्या कि यहाँ पे इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दोनों प्लेट हैं एक दूसरे के पैरेलल है, उनके बीच की डिस्टेंस डी है, सेम इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है और सेम डेंसिटी के चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा दोस्तों, कैसा होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यूनिफॉर्म। और इनके प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। ध्यान रहे कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर सेम होती है तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटी ऑफ और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से इन ऑप्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्टर जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी पे जो है डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन बी एरिया ऑफ द प्लेट्स, ऑप्शन सी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन डी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये देख लीजिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ, किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट पे मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, है ना, एरिया ऑफ प्लेट्स, बी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तीन फैक्टर मिल गए आपको, एप्सिलॉन नॉट ए डी। तो आप समझ पा रहे होंगे
ऑप्शन बी एरिया ऑफ द प्लेट्स मतलब डिपेंड करता है। ऑप्शन सी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मतलब डिपेंड करता है। एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो किस पे नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इस पे जो है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो आपको कैपेसिटर के यहाँ पे प्लेट्स दिख रहे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने बताना है कि इसमें जो है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। देख लीजिए, फर्स्ट वाली प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ आप लिख पाएंगे क्यू। तो नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज कितना है, तो क्यू नेट इक्वल टू, देख लीजिए फर्स्ट प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब आपका प्लस क्यू चार्ज है, और सेकंड प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपका, क्यू नेट इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज आपका कितना हो गया, जीरो। किसी भी कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उसमें जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज कितना होता है, जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ये मिसप्रिंट होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इट मीन्स जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सर। सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, when n capacitor are connected in series, the total capacitance of the combination is given by। ये क्या कह रहा है कि आपने n कैपेसिटर को क्या किया, सीरीज में लगाया, किस में लगाया, सीरीज में। कैसे लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है ना, ये सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, ये थर्ड कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, बात समझ आ रही है। और ये आपने डॉट 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 करके ये n कैपेसिटर की प्लेट्स ऐसे करके कैसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान रहे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, फिर सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। और लास्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होगी उसको ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट फर्स्ट प्लेट है उसको किसी मशीन की हेल्प से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। ठीक, अब माना फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, सेकंड वाले की C2, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। तो जब इसको सीरीज में लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हमेशा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ इंक्रीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाला है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अपॉन। आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है, धन्यवाद। यार